हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एड्रियन रिच की एक बहुत ही डीप और सिंबॉलिक पोम द ट्रीज। ये पोम सीबीएसई क्लास 10 सिलेबस का पार्ट है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप और सिंबॉलिक है। एड्रियन रिच सिर्फ एक पोएट नहीं थी, वो एक फेमिनिस्ट भी थी। उनका काम वुमेन्स आइडेंटिटी, फ्रीडम और पेट्रियार्की के अगेंस्ट उनके स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। इस पोम में ट्रीज एक मेटाफर है, और ये मेटाफर है वुमेन के लिए। वुमेन जो घरों में कन्फाइंड है, जो अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए तरस रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम से। इस पोम की जो थीम है वो है फ्रीडम, नेचर्स पावर एंड द लॉन्गिंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वुमेन, राइट। सिंबलिज्म है द ट्रीज स्टैंड हेयर फॉर नेचर, वुमेन, repressed individuals who dream of liberation। ठीक है। The house symbolizes, जो house है इसमें, इस poem में, that symbolizes confinement, jail, suppression और an artificial world। मतलब जहाँ पे you cannot be yourself, you cannot express yourself। The forest, यहाँ पे जो forest है, that represents freedom, natural and personal space और self identity। The tone and mood, टोन इस पोम की काफी ज्यादा इंटेंस और मिस्टीरियस है, और जो मूड है पोम का, दैट शिफ्ट्स फ्रॉम स्टिलनेस टू मूवमेंट एंड अवेकनिंग। मतलब पहले जो टोन है वो काफी ज्यादा इंटेंस है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, और जो मूड है वो स्टिल, पहले बहुत स्टिल होता है क्योंकि कंफाइनमेंट होती है, उसके बाद आउटसाइड वैल्यू, बाहर की दुनिया से कनेक्ट करके देयर इज एन इंस्टेंट अवेकनिंग। Then the poem is written in free verse, मतलब जिसमें कोई फिक्स्ड राइम नहीं है और ना ही इस पोएम का कोई फिक्स्ड मीटर है। एड्रियन रिच यूजेस द लिटरेरी डिवाइस ऑफ पर्सोनिफिकेशन यूज करती हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? नॉन ह्यूमन एंटिटीज को ह्यूमन क्वालिटीज देना। Right? अब जैसे यहाँ पर, चलो हम आगे पोएम में पढ़ेंगे। गिविंग ट्रीज ह्यूमन क्वालिटीज, जैसे ट्रीज को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी। सेटिंग है, द पोएम इज सेट इनसाइड अ हाउस, घर के अंदर सेट है, एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया में भी सेट है। सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द पोएम गोज ऑन द आइडिया दैट एवरीथिंग इन नेचर, नेचर में सब कुछ, विल ऑलवेज फाइंड अ वे बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। कि नेचर में जो जगह जिसकी है वो उसी को मिलेगी। यू कैन नॉट स्वॉप एनीथिंग विद एनीथिंग। तो क्या है? टू ग्रो, टू मूव फ्री, नेचर में सब आजाद है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ ह्यूमन्स लॉन्ग फॉर इंडिपेंडेंस। ये पोएम ये भी बताता है कि कैसे जो ह्यूमन्स हैं, वेदर मेल और फीमेल, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कैसे दोनों, सबको, दोनों को और सबको इंडिपेंडेंस चाहिए। एंड ओन पर्सनल आइडेंटिटी, दोनों ही अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को लेके काफी ज्यादा सीरियस है, स्पेशली फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। और इस पोम में वो फेमिनिस्ट एंगल से देखा हुआ है, बिकॉज मोस्टली एंड सिंस एजेस ओनली द वॉइस ऑफ वुमेन हैज बीन सप्रेस्ड। ट्रीज सिंबलाइज वुमेन हु वांट्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम पेट्रियार्की। अब जो इस पोम में ट्रीज हैं वो बेसिकली औरतों को, मतलब वो मेटाफर यूज किया गया है फॉर वुमेन हु वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम पेट्रियार्की, जिनको पेट्रियार्की मतलब होता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, उन सबसे दिक्कत है, उनको वो वहां से फ्री होना चाहती है। यस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोम विदाउट एनी फर्दर डिले। The trees inside are moving out into the forest. The trees inside are moving out into the forest. So ये लाइन हमें बताती है कि लिटरल मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रीज हैं घर के अंदर वो बाहर जा रहे हैं, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? इट्स अ मेटाफर हियर। ये जो ट्रीज हैं ये एक्चुअली उन वुमेन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कन्फाइंड है घरों में। ठीक है। इनसाइड मतलब घर के अंदर, वुमेन आर कन्फाइंड इनसाइड द हाउसेस, और अब वो अपनी फ्रीडम ढूंढने के लिए बाहर निकल रही है। कहाँ? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट यहाँ पर है आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है। फॉरेस्ट रिप्रेजेंट्स आउटसाइड वर्ल्ड है। द फॉरेस्ट that was empty all these days where no birds could sit, the forest that was empty all these days, जहाँ पहले कोई लाइफ ही नहीं थी, जिस फॉरेस्ट में, जिस बाहर की दुनिया में कोई पहले लाइफ ही नहीं थी, अब वो जगह फिर से अलाइव होने वाली है। फॉरेस्ट है symbolizes a world where women reclaim their lost space।
ठीक है, मतलब बाहर की दुनिया जहाँ पे वुमेन फिर से अपनी आइडेंटिटी को अपनाएंगी। Where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. ये फॉरेस्ट पहले बहुत लाइफलेस था, जहां पर ना तो कोई बर्ड बैठती थी, ना इंसेक्ट इस फॉरेस्ट में छुप सकता था, और ना ही धूप अपने पैर, फीट या पैर जमीन में रख सकती थी। जैसे पेट्रियार्की ने एक स्टेराइल इमोशनलेस स्पेस क्रिएट कर दिया हो, लाइक पेट्रियार्की मेल जैसे यहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो होती है, उन्होंने मान लो आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जो बहुत ही ज्यादा स्टेराइल है, वहां पे आपके कोई इमोशंस मैटर नहीं करते, कुछ भी नहीं, बस आपको जो बोल रहा है आपको करना है। ठीक है, जहाँ वुमेन का कोई अपनी जगह अपनी प्लेस थी ही नहीं, उसकी अपनी कोई वॉइस नहीं थी, एवरीथिंग, मतलब शी वाज टोटली सप्रेस्ड। So the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो सुबह तक ये फॉरेस्ट उन ट्रीज से भर चुका होगा, यानी वुमेन वापस अपना राइटफुल स्पेस ले रही हैं। ट्रीज यार रिप्रेजेंट वुमेन। तो ये जो फॉरेस्ट है सुबह तक उन, ये जो बाहर की दुनिया है, ये जो फॉरेस्ट है, ये सुबह तक उन औरतों से, उन वुमेन से भरा होगा जो अपनी राइटफुल जगह वापस क्लेम कर रही हैं। इट्स अ साइलेंट, इट्स अ क्वाइट रेवोल्यूशन। यस, I hope it's clear. Let's read the paragraph once again. The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Yes, I hope it is clear to all of you. Next. All night the roots work All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. Now, very important, what does this mean? पोएम यहाँ दिखा रही है एक स्ट्रगल, एक मूवमेंट है। तो जो रूट्स हैं, ठीक है, ये एक यहाँ पे एक मूवमेंट दिख रहा है। जो रूट्स हैं, ट्रीज की जो रूट्स हैं, सो पोएम यहाँ पे एक स्ट्रगल, एक कंफाइनमेंट दिखा रही है। तो जो यहाँ पे रूट्स हैं, रूट्स का ये एक जो जड़ है पेड़ की, वो एफर्ट सिंबल है उन वुमेन का, उन औरतों का जो अपनी कन्फाइनमेंट से फ्रीडम पाने के लिए साइलेंटली फाइट कर रही है। लाइक रूट्स आर कन्फाइंड इनसाइड द सॉइल, इन द सॉइल, राइट? Likewise, women are also struggling to claim their independence, to fight for themselves, to fight for their voice. The leaves strain towards the glass. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion. ग्लास एक इनविजिबल बैरियर है। जैसे सोसाइटी का के अनरिटन रूल्स होते हैं, वैसे ही ग्लास एक इनविजिबल बैरियर है। लीव्स जो हैं वो उस ग्रास की तरफ खिंच रही है, लाइक वुमेन हु आर ड्रोन टुवर्ड्स फ्रीडम and the outside world. Long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients. ये कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेट्स रीड द होल let's read the last four lines together. Long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. बहुत ज्यादा पावरफुल कंपैरिजन है। वुमेन जो ईयर्स ऑफ डोमेस्टिक सप्रेशन के बाद फाइनली बाहर आ रही हैं, जैसे किसी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स जो फ्रॉम अ हॉस्पिटल, कंफ्यूज्ड हैं, थोड़ी थक भी चुकी हैं, लेकिन बट दे आर रेडी टू वॉक। वो वहां से बाहर निकलने के लिए रेडी हैं, दे आर रेडी टू फेस एवरीथिंग नाउ। यस, आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द veranda, writing long letters. Now, what does the poem, now what is the poem here about? Poet घर के अंदर है। He says that I sit inside the door or inside the house, ठीक है, जो घर के डोर्स हैं वो वरांडा की तरफ खुले हुए हैं, and he is writing long letters
in which I scarcely mentioned the trees. लेकिन trees, women rebellion मतलब trees यहाँ पे scarcely mentioned the trees मतलब वो women rebellion, women किस तरह से rebel कर रही हैं उनके against, वो उस बारे में सॉरी वो उस बारे में बात ही नहीं कर रही हैं। ये लाइन पेट्रियार्की में रहने वाली वुमेन की कंडीशनिंग को दिखाता है कि जो औरतें मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहती हैं और उन रूल्स को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि वो किस तरह से उनका माइंड और उनका ब्रेन काम करने लगता है, जहां वो अपने ही सप्रेशन को इग्नोर कर देती हैं। दे ओवरलुक एवरीथिंग और उसी चीज में फिर वो कंफर्ट ढूंढने लगती हैं और एक टाइम के बाद उनको शायद उस चीज में कंफर्ट मिल भी जाता है। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. पोएट नेचर की अवेकनिंग को फील करती है, फ्रीडम की जो फ्रेग्रेंस है वो घर तक आ रही है, राइट, जैसे सप्रेस्ड वॉइसेस अब अंदर के रूम्स तक पहुंच रही है। ठीक है, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल्स ऑफ लीव्स एंड लाइकन still reaches like a voice into the rooms. Smell of leaves and lichen मतलब जो leaves हैं, पेड़ पेड़ क्या है, औरतें है ना, उनके जो leaves and lichens है मतलब उसकी फ्रेग्रेंस अभी भी उस घर के अंदर उनकी फ्रेग्रेंस आ रही है। ठीक है, उनके सप्रेस्ड वॉइसेस की। My head is full of whispers which tomorrow will be silent. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Whispers यहाँ क्या है? Whispers are hidden truths that are not spoken. तो पोएट जानती है कि ये जो रियलाइजेशन है कल सोसाइटी दोबारा उसे चुप करा देगी। शी नोज कि ये जो रिबेल कर रही हैं औरतें, ये फिर से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में पेट्रियार्की से ये लोग नहीं जीत सकते, बिकॉज सिर्फ मेल मेंबर्स ही नहीं सोसाइटी के, बल्कि वो औरतें भी जिनकी कंडीशनिंग उस तरह से हो गई है कि उन्हें वो चीज सही लगती है, वो भी उन्हें चुप करा देंगी। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग। तो ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है इस पोएम में। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग। बाउंड्रीज तोड़ दी गई हैं। ग्लास जो पेट्रियार्की का इनविजिबल वॉल था अब टूट रहा है। सो देयर इज अ थिन वॉल बिटवीन पेट्रियार्की एंड द लिबरेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, पेट्रियार्की एंड वुमेन लिबरेशन, ये थिन वॉल जो है ये अब टूट रही है। The trees are stumbling forward into the night. The trees are stumbling forward into the night. ट्रीज अब बाहर आ गए हैं, वुमेन चाहे स्टम्बल करते हुए ही से, ये एक मेटाफर है लिबरेशन का। वुमेन जो अब रात के अंधेरे में भी अपनी आजादी के लिए निकल चुकी है। विंड्स रश टू मीट देम, फ्रीडम का वेलकम हो रहा है। नेचर खुद ही लाइक विंड, नेचर खुद ही वुमेन की इस जर्नी का हिस्सा बन गया है, उनको वेलकम कर रहा है, उनको उनसे मिल रहा है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। मून का टूटना और उसके पीसेस का शाइन करना एक सिंबल है कि अब नए पर्सपेक्टिव्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वुमेन जो सबसे टॉल ओक बन चुकी हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में लंबे पेड़ होते हैं ना, वो बन चुकी हैं वो औरतें। उनके सर पर वो मून, उनके सर पर मून के टुकड़े चमक रहे हैं। इट्स अ मेटाफर ऑफ प्राइड एंड न्यू आइडेंटिटी हियर। Yes. So my head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The thin line between patriarchy and and women's freedom is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The nature is welcoming woman. The moon is broken like a mirror. Its speeches flash now in the crown of the tallest oak. Tallest oak here represents women, and moon is shining over them, shining upon them, and its pieces flash now in the crown, right? So this was the poem. The trees, एक ये सिर्फ एक पोएम नहीं है, एक मूवमेंट है। एड्रियन रिच ने इस पोएम के थ्रू ये बताया है कि वुमेन चाहे कितना भी सप्रेस किया जाए वुमेन को, उनका नेचर, उनका असली आइडेंटिटी कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से वापस अपनी जगह बना लेती है। ये पोम हमें ये भी सिखाती है कि फ्रीडम एक इंटरनल प्रोसेस होती है, रूट्स से शुरू होती है, ट्रैक्स ढूंढती है और एक दिन सब कुछ तोड़कर बाहर निकलती ही है। तो अगर आप भी कभी किसी इनविजिबल ग्लास के पीछे
खुद को एक इनविजिबल ग्लास के पीछे खड़ा फील करते हैं और सफोकेटेड फील करते हैं, तो प्लीज रिमेंबर, जैसे ट्रीज फॉरेस्ट की तरफ निकल गए, वैसे ही you can find space for yourself and create a beautiful world for yourself too. अगर आपको ये explanation meaningful लगा तो वीडियो को प्लीज डू लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से फ्रीडम का मतलब क्या है। मैं हूँ सिंप्लीफाइंग लिटरेचर। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे बोल्ड, स्टे रूटेड एंड ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स योर लाइट। बाय बाय।